अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और मौसम सरमा की छुट्टियों खूब इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब स्टडी की बात करते हैं। सब बच्चे जो हैं वो अपने उर्दू की बुक ओपन करेंगे, सफ़ा नंबर 83 यानी 83 ओपन करके उसके ऊपर डे एंड डेट लगा लें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े की एक स्टोरी है, जो है बबलू की कहानी। ठीक है, जब मैं सारी रीडिंग कर लूँगी ना तो आपने मुझे बताना है कि बबलू एक इंसान का बच्चा था या कोई जानवर का नाम था। ठीक है, और ध्यान से सुननी है, ये बबलू की आबिती है। ठीक है, आबिती क्या होती है प्यारे बच्चों? आबिती होती है वो कहानी या जो किरदार, जो करेक्टर उसमें काम कर रहा है, वो खुद उसके ऊपर वो गुजरने वाला वाक़या होता है। ठीक है, जो उसके ऊपर हुआ हुआ होता है वो उसको बयान कर रहा होता है, उसको कहते हैं आबीती। ठीक है, ये बबलू की आबीती है जो मैं रीड करूंगी। आप सब बच्चों ने मेरे साथ रीड करना है, रीडिंग के ऊपर फिंगर रखेंगे, मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट रीडिंग। मेरा नाम बबलू है। आप में से बहुत से बच्चे जो है मुझे जानते हैं, और कुछ तो मुझसे मिल भी चुके हैं। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। जब मैं बहुत छोटा सा था तो बड़े मज़े से अपनी अम्मी अब्बू के साथ रहता था। मेरे दो छोटे छोटे भाई भी हमारे साथ रहते थे। हमारा घर बहुत खूबसूरत जगह पर था। वहाँ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे। पहाड़ों के दरमियान एक घना जंगल था। घना होता है बहुत ही गहरा, बहुत ही बड़ा। उस जंगल में हमारा एक घर था। मेरी अम्मी सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरती रहती थी। अबू भी खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें लाते थे। खूब मजे से जिंदगी बसर हो रही थी, बसर मीनों तक गुजर रही थी। फिर हम कुछ बड़े हुए तो तीनों भाई मिलकर खूब खेलते, दरख्तों पर झूला झूलते, मजे मजे के फल खाते। अम्मी हमें समझाती कि दूर मत जाना, ऐसा ना हो कि कोई जानवर तुम्हें नुकसान पहुंचाए, कोई तुम्हें अगवा ना करके ले जाए। हम तीनों अपनी अम्मी का बहुत कहना मानते थे और इनकी हदायत पर अमल करते थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि जब मना करने के बावजूद बबलू एक दिन सड़क पे चला गया तो रस्सी का एक फंदा जो था वो उसके पाँव में फंसा, और कुछ लोगों ने तो मुझे उसको अगवा करने के लिए जीप में डाल लिया। मैं बबलू जो था वो बहुत चीखा, बहुत रोया, उन लोगों से फरियाद यानी दरख्वास्त की, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरी अम्मी तो तौबा आइंदा कभी किसी तरफ इस तरफ नहीं आऊँगा। मगर वो मुझे देख कर हंस रहे थे। शायद उन्हें मेरी ज़ुबान समझने शायद मेरी ज़ुबान नहीं समझते थे। जब मैंने रहाई की सारी कोशिशें कर डाली और देखा कि इन पर किसी बात का कुछ असर नहीं हो रहा, तो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और जब मेरी आंख खुली तो मैं कैद में था। मुझे जिस कमरे में रखा गया था उसमें लोहे की सलाखें लगी हुई थीं और बाहर जाने का कोई रास्ता ना था। वहाँ मुझ जैसे और भी बच्चे थे। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, खाना खिलाया और कहा, अब तुम्हें यही रहना है, यही हमारा घर है, तुम हम सब से दोस्ती कर लो। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये तो थी अब बबलू की आबिती। अब आप मुझे ये बताएंगे कि बबलू कौन था। ठीक है, यस शाबाश, बबलू एक बंदर था। ठीक है, जो कि अब आजकल जितने बच्चे चिड़ियाघर जाते हैं सबसे ज्यादा रश जो होता है वो बंदर के पिंजरे के पास ही होता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जानवर है। ठीक है, आपको इनको तंग नहीं करना चाहिए, इनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। कुछ बच्चे जो होते हैं ना, जाके ये बंदर को पॉपकॉर्न और मूंगफली वगैरह जो है उनके ऊपर मारते हैं। उनको उनको आराम से प्यार से खिलानी चाहिए। ठीक है, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। ठीक है, उनको भी दर्द होती है, तकलीफ होती है, इसलिए वो उनको साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आना चाहिए जानवरों के साथ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जल्दी से अपनी बुक ओपन करनी है ताकि मुश्किल अल्फाज के जो मानी है वो भी लिख लें। डे एंड डेट लगाएं, मार्जिन लगाएं, हाशिया लगाएं, और आपने सफ़ा नंबर भी लिखना है। ठीक है, सबसे पहला अल्फाज है मंजिला। मंजिला मीन होता है दरमियाना, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा। फिर है गाला, धुमकी हुई रुई का नरम टुकड़ा। फिर है फंदा, जाल, भीड़ सॉरी हजूम। फिर है समझौता, किसी बात के लिए राजी हो जाना। फिर है मखलूक, पैदा किया गया या बनाया हुआ। अब आपने इन सब अल्फाज मानी को अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी रीडिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। अब जल्दी से सारे बच्चे अपनी डायरी ओपन करेंगे ताकि डायरी नोट डाउन कर लें।
سبق ببلو کی کہانی کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے، اور الفاظ میں نے یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور صفحہ نمبر 87 یعنی 87 پر جو سوال نمبر 2 ہے نا، وہ آپ اپنی کتاب پر حل کرنا ہے، کتاب پر حل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ اور الفاظ میں نے بہت اچھے طریقے سے یاد کریں. اٹس اوور نو. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اسٹے ہوم, اسٹے بلیس, اسٹے سیف.